गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती फ्रॉम बजरंग विद्या मंदिर स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में चैप्टर 7 रीड करेंगे बेटा, उड़न हाथी। ठीक है, देखो बेटा, ये क्या है, कहानी। ठीक है, इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, देखो बेटा, कहानी के शीर्षक एवं चित्रों को देखकर आपको उसकी विषय वस्तु के बारे में क्या पता चलता है। देखो, इसमें एक उड़न हाथी के बारे में ये कहानी है। ठीक है, अनुमान लगाओ और बताओ। इसका अनुमान लगाओ। देखो, जैसे हाथी उड़ रहा है, सभी एक दूसरे के पीछे से नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, कौन से जीव आकाश में उड़ सकते हैं? पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं। ठीक है, क्या उड़ने वाला हाथी सच में होता है? होगा नहीं, ये बेटा ये तो कल्पना है। ठीक है, ये तो बस स्टोरी है एक। ठीक है, अगर एक दिन अचानक तुम भी उड़ने लगो तो क्या करोगे? ये तो आपको ही बताना है। ठीक है, उड़कर कहाँ जाना चाहोगे और क्यों? ठीक है, ये भी आपको ही बताना है। देखो बेटा, शिक्षण संकेत, उपरोक्त प्रश्नों पर बातचीत करते हुए बच्चों को पाठ की विषय वस्तु की ओर ले जाए। चलो बेटा, अभी देखते हैं कि इस कहानी में हमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, जीवन मूल्य क्या है? लालच करना बुरी बात है। ठीक है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। उस गांव का नाम तो अब याद नहीं, पर उसकी सुंदरता जरूर याद है। वहाँ खेतों में फसलों का संगीत बिखरा हुआ था। चारों ओर गन्ने के खेत ही खेत नजर आते थे। दीनू किसान का भी अपना एक छोटा सा खेत था। खेत छोटा होने के कारण उसकी आमदनी भी कम थी, इसलिए पूरे गांव में दीनू ही सबसे गरीब किसान था। उसने खेत के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में जैसे तैसे अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ रहा करता था। ठीक है, दीनू कड़ी मेहनत से अपने छोटे से खेत में गन्नों की फसल उगाता और शहर में बेचकर जो भी रुपया पैसा मिलता उससे साल भर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता। कभी कभी तो घर में अनाज खत्म हो जाने पर उसे पड़ोस के घरों से सहायता मांगनी पड़ती। हर साल की कड़ी मेहनत के बाद इस साल भी दीनू किसान के खेत में गन्ने की अच्छी फसल तैयार हो गई। ठीक है बेटा, गांव के सभी किसानों ने उसकी फसल की बहुत तारीफ की। ठीक है बेटा, एक सुबह जब दीनू अपने खेत पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। खेत में किसी ने जमकर गन्ने खाए थे। ठीक है, यह देख किसान काफ़ी दुखी हुआ। उसे गांव वालों पर शक होने लगा। लेकिन अगली सुबह भी जब उसने अपने खेत में वही नज़ारा देखा तो उसके गुस्से और दुख का ठिकाना न रहा। एक तो छोटा सा खेत, ऊपर से गन्ने की इतनी बर्बादी वह सह नहीं सकता था। दीनू ने निश्चय किया कि अब से वो रात भर अपने खेत की निगरानी करेगा। उसी रात से उसने अपने घर की खिड़की से खेत की निगरानी करनी शुरू कर दी। कभी वो आकाश में चांद तारों को देखता तो कभी अपने गन्ने की फसल की ओर। घंटों इसी तरह बिताने के बाद अचानक उसने देखा कि आकाश में एक छोटी सी वस्तु धीरे धीरे बड़ा आकार लेती हुई धरती की ओर बढ़ रही है। आश्चर्य के मारे दीनू की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने आंखें मसलकर पुनः ध्यान से आकाश की ओर देखा। सहसा वो आकार एक उड़ने वाले हाथी के रूप में बदल गया और तेजी से उसके खेत की ओर बढ़ने लगा। अब दीनू समझ गया कि यही है वो जो उसके गन्नों को चट कर रहा है। ठीक है, अब दीनू दबे पांव अपने खेत की ओर बढ़ा और उड़ने वाले उस हाथी को गन्ने खाते हुए देखने लगा। उसने सोचा कि आज इसका रहस्य जानकर ही रहूँगा। जैसे ही उस अनोखे हाथी ने भरपेट गन्ने खा लिए और आकाश की ओर वापस उड़ने लगा, दीनू ने झट से उसकी पूंछ पकड़ ली और उड़ने वाले उस अनोखे हाथी के साथ तेजी से आकाश में उड़ने लगा।
उड़ते उड़ते कुछ ही देर में वह देवताओं की नगरी स्वर्ग में जा पहुंचा। स्वर्ग की सुंदरता को देखकर दीनू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने स्वर्ग के राजा इंद्र के निकट पहुंचकर सारी आपबीती कह सुनाई। ठीक है, दीनू की बातें सुनकर राजा इंद्र को उस पर दया आ गई। ठीक है, और उन्होंने उसे आश्वासन देते हुए कहा, अब मेरा ये उड़न हाथी दोबारा तुम्हारे खेत में गन्ने खाने नहीं आएगा। तुम चाहो तो अपने गन्नों के नुकसान के बदले मेरे राज्य से कुछ भी ले जा सकते हो। ठीक है, दीनू को इंद्र के न्याय पर खुशी हुई और वह कुछ हीरे मोती लेकर धरती पर लौट आया। कुछ ही दिनों में दीनू ने अपने लिए एक बड़ा मकान बना लिया। अब उसका घर गांव भर में सबसे बड़ा और सुंदर था। दीनू किसान की इस बदली हुई हालत को देखकर गांव वालों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने उसकी पत्नी से इसका रहस्य जानना चाहा। कुछ लोगों को लगा जैसे दीनू के हाथ खेत में गड़ा कोई खजाना लग गया हो। गांव वालों के प्रश्नों से परेशान दीनू की पत्नी ने एक रोज सारी कहानी कह सुनाई। दीनू की पत्नी की बातें सुनकर गांव वालों के कान खड़े हो गए। सभी किसानों ने गुपचुप मिलकर एक सभा बुलाई और इस सभा पर इस बात पर सहमति बनाई कि वे उस उड़न हाथी को दोबारा धरती पर आने के लिए मजबूर कर देंगे। सबने मिलकर गन्ने की अच्छी फसल तैयार की और हर रात उस उड़ने वाले हाथी की प्रतीक्षा करने लगे। कई रातें इंतजार में बीत गई। एक रात अचानक उसी तरह आकाश में एक छोटा आकार धीरे धीरे बड़ा होते हुए उनके खेतों की ओर बढ़ने लगा। किसानों की खुशी का ठिकाना न रहा। यह वही उड़ने वाला हाथी था। हाथी उतरा और स्वादिष्ट गन्नों को आनंद लेकर खाने लगा। कुछ देर बाद जब हाथी ने भरपेट गन्ने खा लिए और उड़ने को तैयार होने लगा, तभी उनमें से एक किसान हाथी की पूंछ को पकड़ने के लिए लपका और एक के पीछे एक सारे किसान एक दूसरे के पैर पकड़कर लटकने लगे। हाथी तेजी से आकाश की ओर उड़ने लगा। उड़ते हुए रास्ते में किसान आपस में स्वर्ग से कौन कितना धन लेकर लौटेगा इस बारे में बातचीत करने लगे। सबसे ऊपर जिस किसान ने हाथी की पूंछ पकड़ी हुई थी, जब उसके बताने की बारी आई तो उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, मैं तो इतने सारे हीरे मोती लेकर आऊँगा। उसके ऐसा करने की देर थी कि हाथी की पूंछ उसके हाथों से छूट गई। एक एक कर सभी धड़ाम से धरती पर आ गिरे। उन्हें अपनी मूर्खता और लालच का फल मिल चुका था। सभी अपना सिर पकड़कर आकाश की ओर देखने लगे। उड़न हाथी देखते ही देखते आकाश में गायब हो गया। स्वर्ग पहुंचकर उसने राजा इंद्र को सारी बात कह सुनाई। इसके बाद से उस हाथी के लिए स्वर्ग में ही गन्ने के खेत उपलब्ध कराए गए और उस गांव के लोग सालों सालों सनों के हाथी का इंतज़ार करते रहे। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये आपको केयरफुली रीड करना है। ठीक है, और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड भी राइट डाउन करने। ओके बेटा, थैंक यू।